नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश लेसन थर्ड पार्ट 2। अब क्या था, अब वो शिकारी था ना, वो जंगल के अंदर आया। उन्होंने देखा कि ये उनका जंगली बत्तखों का घर है, तो उसने सोचा शाम को जब आएंगी ना मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्या कहता है, द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर। अब देखो बेल का सहारा लेकर, क्रीपर मतलब ये इस बेल का सहारा लेकर ये ऊपर चढ़ गया है। ही गो टू द टॉप एंड स्प्रेड, क्या कहता है, ही गो टू द टॉप एंड स्प्रेड इज नेट। अब वो ऊपर चढ़ गया, टॉप के ऊपर ऊपर जा रहा है ना ये, तो उसने नेट बिछा दिया अपना। इसके पास नेट है, इसके पास ये नेट ऊपर बिछा देगा, यू नेट बिछा देगा। देन ही क्लाइम डाउन, तब वो नीचे आ जाएगा एंड वेंट अवे, और चला जाएगा। इन इवनिंग क्या कहता है, इन इवनिंग द गीज रिटर्न होम, बतखें घर घर पे आई। दे डिड नॉट नोटिस दी नेट, उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया, नेट को नहीं देखा। दे फ्ल्यू इनटू द ट्रीज, दे वर ट्रैप्ड, दे फ्ल्यू इनटू द ट्रीज, दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही उन्होंने उड़ना चाहा, वे ट्रीज वृक्ष से उड़ना चाहा ना बतखों ने, देवर ट्रैप, वो उसके जाल में आ गई, ट्रैप पकड़ी गई। दे स्ट्रगल हार्ड टू, क्या कहता है, दे स्ट्रगल हार्ड टू गो गेट, उन्होंने अपना छुड़वाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की, बट कुड नॉट, परंतु सफल नहीं हो सकी। हेल्प 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 हेल्प, सहायता करो। क्राइड इन द गीज, क्राइड द गीज, वो बतखें थी, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। वी आर काट इन इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में पकड़े गए हैं। ओ वट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक ए फ्यूज नाउ, बकवास मत करो। अब किसने बोला, अब जब वो जाल के अंदर आ गई ना बतखें, तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया, हम पकड़े गए एक नेट के अंदर। तो सबसे बूढ़ी जो बत्तख थी ना, उसने क्या बोला, वो भी जाल के अंदर थी, उसने क्या बोला, डोंट मेक ए फ्यूज नाउ, अब बकवास मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़ी बत्तख ने कहा, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू, लंबे समय पहले मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बेल को ख़त्म करने के, बट यू डिड नॉट, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अब आप देखो क्या घटित होगा, हमें क्या पता, मैंने तो आपको बोला था पहले ही भाई इसको काट दो, आपने काटा नहीं, अब भुगतो आप। परंतु टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस, जब वो जाल के अंदर आ गए ना, अब जाल तो फैला के शाम को चला गया, अब सुबह आएगा और आप हम सबको मार देगा। वी वर फॉलिस वेप्ट द बर्ड, हम बहुत मूर्ख थे, फॉलिस हम मूर्ख थे, सब बत्तियाँ कहने लगी उस बूढ़ी बत्तख को, वेप्ट द बर्ड, और सारे के सारे पक्षी रोने लगे। अब क्या होता है, वी आर वेरी सॉरी, अब वो सारी की सारी बत्तियाँ उससे माफ़ी मांगती है, किससे, बूढ़ी बत्तख से। वी डिड नॉट लिसन टू, हमने आपकी बात नहीं सुनी, लिसन टू यू, हमने आपको नहीं सुना, प्लीज़ टेल अस, परंतु अब तो बता दो, व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, बूढ़ी बत्तख कहती है और बत्तखों को, ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उत्तर दिया बूढ़ी बत्तख ने। व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर कम्स आए ना, जब आए हंटर, तो क्या करना है, यू मस्ट ऑल प्रटेंडेड होता बहाना बनाना, टू बी डेड, आप जैसे ही वो आए ना, आप बहाना बना के ना, और मरने का बहाना बनाना भी, आप सांस मतलब धीरे धीरे चलाना, और हिलना डुलना नहीं है, आप मर जाना, पड़ जाना, जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लेट जाना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, अब हंटर है वो डेड बर्ड को नहीं चाहेगा, किसको, मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। ही विल थ्रू अस टू द ग्राउंड, आपको पकड़ के ग्राउंड पे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू, तो तब वो ईजी फॉर हिम, अब आराम हो जाए उसको, मतलब आसान रहेगा उतरने के लिए। टू क्लाइम डाउन, क्लाइम मीन्स ऊपर से चढ़ने के लिए,
नीचे उतरने के लिए उसको आसानी रहेगी। कलेक्ट द डेड बर्ड, और नीचे आने के लिए वो कलेक्ट करेगा। एंड टेक देम होम, और उसको घर को ले जाने के लिए आसानी रहेगी। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, अब क्या कहते हैं, जब वो नीचे फेंक देगा मरे हुओं को, नीचे आके वो उठाएगा अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर ही से लेके आएगा ना मरे हुए पक्षियों, तो वो उतरना आसान नहीं रहेगा। उसको क्या पता, वो सोचेगा भी मरे हुए पक्षी थोड़ी उड़ेंगे। क्लाइम डाउन, ओपस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। देखिए क्या कहते हैं, डेड बर्ड एंड टेक देम होम व्हेन दी लास्ट, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं भी नीचे एक एक को फेंकेगा और हम उड़ते जाएंगे, नहीं, जब तक वो लास्ट नहीं फेंक देगा ना, वी मस्ट क्विकली, तब तक हम गेट अप, हम उड़ जाएंगे। नीचे फेंकते ही सब, जैसे ही लास्ट को फेंके ना तब हम सारी उड़ जाएंगे। द हंटर कम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हंटर कम टू द ट्री, वृक्ष के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने नेट के अंदर बत्तखों को देखा। दे आर ऑल डेड, सब मरी हुई थी। ही मटर्ड मीन्स होता है MUTTER, मटर्ड होता है बड़बड़ाना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप में बड़बड़ाया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, क्या कहता है, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, नेट से बाहर उनको फेंक दिया। वन बाई वन, एक एक करके। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो, द बर्ड स्टिल लेटे रहे, मरे हुए के नाटक कर रहे थे वो पक्षी। अंटिल द लास्ट वन, जब तक कि वो लास्ट बत्तख को नहीं फेंक दिया उसने, शिकारी ने। देन ऑल एट वंस, तब सारी की सारी वो दे गोट अप, खड़ी हो गई। फ्लैप्ड, अपना पंखों को फैलाया। देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें हमारे बुजुर्गों का इसमें ये शिक्षा दी गई है कि बुजुर्गों का हमें क्या है, बुजुर्गों का हमें कहना मानना चाहिए। जो बड़े हैं ना दादा दादी, उनका कहना मानना चाहिए। जो वो काम कह दें उनको उसी टाइम करना चाहिए। काम में ढीला मस्ती नहीं करनी चाहिए। भाई आज दादाजी ने काम बोला और हम 3 दिन बाद, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ही दादाजी ने बोला है हमें करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, या कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको जड़ से पहले ही ख़त्म कर दो। जैसे इस मैसेज दिया गया है भी, अगर वो समय रहते बेल, पत्तों वाली बेल को कट कर देते तो वो ये ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो हमें बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तो नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट को हम 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो मैथ का हो या SST का आपका रहे हो या साइंस के कोई चैप्टर आपके ड्यू हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।